नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ विरल जैन। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की ताजा चुनाव से संबंधित और अन्य खबरों का बुलेटिन। हिमाचल में 2 दिन बाद जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 5 या 6 अप्रैल को जारी हो सकती है। इन 2 दिनों के दौरान नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। टिकट तय करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 4 अप्रैल को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 4 या 5 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक होगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप देकर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा। सियासी घमासान रोकने की तैयारी में हिमाचल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आज विक्रमादित्य करेंगे बैठक। मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बुधवार को अपनी रणनीति बनाएगी। इस्तीफों की झड़ी और प्रदेश सरकार में उथल पुथल का दौर थमने के बाद यह बैठक होने जा रही है। एक निजी होटल में होने वाली संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में लोक निर्माण मंत्री एवं संसदीय प्रभारी विक्रमादित्य सिंह कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। संसदीय क्षेत्र में इनकी माता प्रतिभा सिंह सांसद है। नवंबर 2021 में हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह की जीत में विक्रमादित्य सिंह की अहम भूमिका रही थी। अपने प्रारंभिक गढ़ों में लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए थे। उपचुनाव में भाजपा को पटखनी देकर कांग्रेस ने सबको चौंकाया था। इस जीत से कांग्रेस को देश भर में संजीवनी मिली थी। हिमाचल में संबंधों की साख पर बिछ रही है चुनावी बिसात। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में नेता संबंधों की साख से चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। राज्य में 1 जून को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ऐसे में पार्टी नेता जनता को रिझाने के लिए अपने राजनीतिक शख्सियतों से संबंधों की दुहाई भी दे रहे हैं। राज्य में कई नेताओं को विरासत में राजनीति मिली है। विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद दिलाकर जनता को आकर्षित करने में लगे हैं। राज्य में 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस प्रतिभा अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने दौरों के दौरान बैठकों में वीरभद्र सिंह के कार्यकाल और विकास में योगदान को याद करवा रही है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी बजट की घोषणाएं। बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेना आवश्यक है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल अटक सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। आयोग की मंजूरी नहीं मिली तो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकेगा। सरकार ने बजट में अस्थायी कर्मचारी और कामगारों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। जल रक्षकों, मल्टीपर्पज वर्करों, पंचायत चौकीदार, एमएससी, कंप्यूटर शिक्षकों आदि विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को इसका लाभ मिलना था। चुनाव आचार संहिता के चलते अटका करोड़ों का बजट लैप्स होने की नौबत। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। विकेंद्रीकृत योजना के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि और अन्य स्कीमों के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाया है। कई क्षेत्रों में सांसद और विधायक निधि भी बिना खर्च रही है। विभिन्न योजनाएं आदर्श चुनाव आचार संहिता की फेर में फंस गई है। ऐसे में कई स्कीमों का बजट तो सरेंडर करने की नौबत आ गई है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो गया है और राज्य में इस वित्त वर्ष के खत्म होने से काफी दिन पहले आचार सुविधा चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद से नए सिरे से बजट खर्च की प्रक्रिया रुक गई है। आचार संहिता में कर दी कुक की नियुक्ति। चुनाव आयोग ने शुरू की जांच। विधानसभा क्षेत्र के नैना देवी जी के राजकीय माध्यमिक पाठशाला चिल्ला में आदर्श आचार संहिता में ही कुक को नियुक्ति दे दी है। चुनाव आयोग की ओर से इस पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चिल्ला स्कूल में 22 मार्च को प्रबंधन समिति की ओर से एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें बताया गया कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला चिल्ला में 30 मार्च को रसोईया कुक का एक पद खाली हो रहा है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार 28 मार्च तक साधारण कागज पर एक रंगीन फोटो सहित अपना प्रार्थना पत्र स्कूल में दस्तावेजों सहित जमा कराएं। अधिसूचना में बताया गया कि 28 मार्च को ही स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आचार संहिता के दौरान अधिसूचना निकाली जाती है और कुक को नियुक्ति भी दे दी जाती है। परिजनों ने एक दूसरे पर लगाए नवजात शिशुओं की अदला बदली के आरोप। जांच के लिए कमेटी गठित।
हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा में परिजनों ने एक दूसरे पर नवजात की अदला बदली के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं मेडिकल कॉलेज चंबा प्रबंधन ने शिकायत मिलने पर जांच कमेटी गठित की है। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जानकारी के अनुसार चुराहा और भरमौर के परिजनों ने अपने नवजात शिशुओं को अदला बदली करने के एक दूसरे पर जड़े आरोप जड़े हैं। उधर एमएस डॉक्टर विपिन शर्मा ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और 3 दिनों के भीतर जांच टीम रिपोर्ट सौंपेगी। हिमाचल में मार्च में सामान्य से 24% अधिक बरसे बादल, प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में इस साल मार्च के दौरान सामान्य से 24% अधिक बादल बरसे हैं। 1 से 31 मार्च तक प्रदेश में 140.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। इस अवधि में 113 मिलीमीटर को सामान्य माना जाता है। मार्च के दौरान सिरमौर जिले में सबसे अधिक 120% और चंबा में सामान्य से 3% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बालूगंज क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव जलाया, 11 दिन बाद एफआईआर। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में एक युवक की हत्या कर उसके शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान टीकमचंद गांव बछोल तहसील सुन्नी शिमला ग्रामीण निवासी के तौर पर हुई है। युवक को पीटकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए युवक के शव को जलाने के संगीन आरोप कहे गए हैं। मृतक की मां तारा देवी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना बालूगंज थाने क्षेत्र के पनेश पंचायत की है। शिकायत के मुताबिक टीकमचंद पिछले 8-9 सालों से खरियाड़ गांव में सेवानंद के घर में मजदूरी का काम करता था। हिमाचल में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बेसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी निश्चित हुई है। हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व 2 अन्य ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था, जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदेश में 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है।